नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन कक्षा भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। तो अपना अध्ययन चल रहा है और व्याकरण का पोर्शन हम कर रहे हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं लगभग मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। जिसमें संधि है, समास है और कारक है। 3 प्रकरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा जो प्रकरण है आपका, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो डिसाइड किया है आपके सिलेबस में जो दिया है, प्रत्यय प्रकरण। ठीक है, आज हम प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। प्रत्यय आपके लगभग 7 से 8 प्रत्यय दिए गए हैं, तो सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप लोग अपने हाथ में कॉपी पेन पेंसिल जो भी है लिखकर जरूर बैठे, साथ में लिखते जाएं, ताकि आप लिखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको वो चीज समझ में आएगी। क्योंकि लिखने से जो है वो चीजें बार बार कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात के शिल पर पड़त निशान, है ना। तो बार बार जब अभ्यास करते हैं, जिस प्रकार एक कुएं के अंदर पानी खींचने के लिए बाल्टी पे रस्सी बांध के नीचे लटकाया जाता है, और वो रस्सी बार बार जब कुएं में और अंदर जाती है और बाहर आती है, तो एक किनारे पर जब वो टकराती है कुएं के किनारे पे, तो एक समय के बाद में उस किनारे पर एक निशान पड़ जाता रस्सी का। उस पत्थर पे भी रस्सी अपना निशान छोड़ देती है बार बार मेहनत करने से, प्रयास करने से। तो उसी प्रकार से आप अगर मेहनत करेंगे तो इसमें भी आप जो है पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए फटाफट हेडिंग लगाइए प्रत्यय प्रकरण की। देखिए, मैं पहले ही मेंशन यहाँ पे कर चुका हूँ, क्योंकि ज्यादा समय हम वेस्ट ना करें, इसके लिए मैंने पहले कुछ चीजें मेंशन कर दी हैं। प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपको भी लिखे। प्रत्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। हम बहुत संक्षिप्त में इसका परिचय पढ़ेंगे। एक तो होता है आपका कृदंत प्रत्यय और एक होता है आपका तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्ययों के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या होते हैं, आपको सिर्फ छोटा सा एक संक्षिप्त मात्र में इसकी झलक मात्र देखनी है, इसकी गहराई में नहीं जाना है, और वो मैं झलक आपको दिखला देता हूँ, है ना। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? ठीक है, आप लिखिए मेरे साथ में, मैं बोलता भी जाता हूँ और आप लिखते जाइए। ठीक है, धातुओं, ठीक है, धातुओं के साथ लगकर, धातुओं के साथ लगकर उन्हें संज्ञा व विशेषण में बदल देते हैं, बदल देते हैं। वे क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? यानी ऐसे शब्द जो आपके किसी भी धातु के, सॉरी संज्ञा नहीं, धातु के पीछे जुड़ते हैं। धातु कहते हैं क्रियाओं को, संस्कृत में धातु क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रत्येक क्रिया के अंत में जुड़ करके उन्हें एक संज्ञा या विशेषण का जो रूप दे देते हैं, यानी किसी धातु के पीछे अगर वो जुड़ गए, धातु के पीछे जुड़ने के बाद में उन्हें हम संज्ञा और विशेषण ही मानते हैं। ऐसे जो शब्द हैं, प्रत्यय हैं, उन्हें हम जो है कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अब आ जाइए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय लिखिए। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? लिखिए, संज्ञा व विशेषण के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे प्रत्यय कारक विभक्ति, कारक जो हम पढ़ चुके हैं, कारक विभक्ति को, कारक विभक्ति के साथ प्रयोग होते हैं।
ठीक है जी, लिखिए फटाफट, सिर्फ ये संक्षिप्त में आपको ये परिभाषा लिखनी है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? देखिए कृदंत तो ये हुआ कि किसी भी धातु के अंत में जुड़ करके, धातु के साथ में जुड़ करके उन्हें संज्ञा और विशेषण में परिवर्तित कर देते हैं, इट मीन्स कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय आपके क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय प्रत्यय वे होते हैं जो किसी भी आपके संज्ञा और विशेषण के साथ में जुड़ करके और उनका जो अर्थ है उसको पूरी तरीके से बदल देते हैं, उन्हें हम कृदंत प्रत्यय, सॉरी, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऐसे जो प्रत्यय हैं वो ज्यादातर आपके शब्द रूप में, कारक विभक्तियां जो है उनमें प्रयोग में आते हैं। लिखिए आपके सिलेबस के अंदर दोनों ही प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय भी दे रखा है और तद्धित प्रत्यय भी है, इसलिए मैंने इनकी एक संक्षिप्त परिभाषा लिखवाई है। अब आपके कौन कौन से कृदंत है, कौन कौन से तद्धित है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लिखिए फटाफट से इसको। चलिए हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले, तव्यत और अनियर। ठीक है, दो प्रत्यय मैं एक साथ पढ़ूंगा आपको, तव्यत और अनियर। लिखिए फटाफट से। देखिए तव्यत का आपका तव्य शेष रहता है इसके अंदर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और इसमें आपका जो है अनीय, ये शेष रहता है। ठीक है, देखिए लिखिए साथ में, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में, चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में किसी भी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में तव्यत और अनियर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, यानी तव्यत और अनियर जो प्रत्यय है आपका, वो किसी भी धातु के अंत में, ठीक है, एक तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, चाहिए और योग्य के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है और किसी भी धातु के अंत में इनको जोड़ करके जो है लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लिखिए, गम प्लस तव्यत बराबर आपका बन जाएगा गंतव्यम। ठीक है, दा प्लस तव्यत दातव्य। ठीक है, लिखिए फटाफट।
इसी प्रकार देखिए अनियर प्रत्यय में क्या कैसे होगा, पट प्लस अनियर, यानी पट धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो आपका बन जाएगा पठनीय, पठनीय। ठीक है, लिख प्लस अनियर, लिख में अनियर प्रत्यय अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लेखनीय। ठीक है, लेखनीय। स्मृ, स्मृ धातु में अगर आप जोड़ते हैं अनियर प्रत्यय, स्मृ प्लस अनियर बराबर स्मरणीय, नहीं गलत प्रोनाउंसिएशन गलत है इसका, ऐसे लिखा जाएगा स्मरणीय। ठीक है, उतारिए फटाफट से। अब मैं दोनों के उदाहरण लिखवाता हूँ फटाफट से आपको। ठीक है, कुछ एक उदाहरण और लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम धातु लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका तव्यत प्रत्यय और यहाँ पे आपका अनियर प्रत्यय। ठीक है जी, फटाफट लिखते जाइए आप जल्दी से। क्री, क्री में अगर तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कर्तव्य। ठीक है, अनियर प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो करणीय। ठीक है, क्री में तव्यत जोड़ देंगे तो कर्तव्य और अनियर जोड़ेंगे तो करणीय। इसी प्रकार से नी, नी में ये जोड़ेंगे नेतव्यम और अनियर जोड़ेंगे तो नए नियम। ठीक है, इनमें ये ध्यान रखना, इनमें इयम और इनमें तव्यत, ये तव्य जो है शेष रहता है, ये चीज आप पकड़ कर चलिए तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक धातु लिखिए श्रु, श्रोतव्य और श्रवणीय। ठीक है, दोनों में अगर अनियर जोड़ेंगे तो श्रवणीय और तव्यत जोड़ेंगे तो श्रोतव्य। लिखिए फटाफट इनको। कुछ उदाहरण और लिखते हैं। धातु तव्यत, धातु अनियर। ठीक है, यानी कौन सी धातु में अनियर के साथ क्या बनेगा और कौन सी धातु में तव्यत के साथ में आपके क्या बनेगा। वच। ठीक है, वक्तव्य। ठीक है, वच धातु और आप अगर तव्यत प्रत्यय उसके साथ में जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, वक्तव्य। बुध, सॉरी, इसमें बन जाएगा बोधनीय।
ठीक है, बोधनियम, लिखिए फटाफट। ठीक है, चलिए इसका एक उदाहरण पर्याप्त है। ठीक है, मुख्य रूप से ये आपकी जो है दोनों प्रत्यय की अवधारणा आपकी लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, यानी कि आपको ये चीज समझ कर रखना है कि अनियर के अंदर लास्ट में नीय शेष रहता है और तव्यत के अंदर आपके तव्य शेष रहता है। ऐसा अगर कहीं भी आपको मिलता है तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए उसमें कौन सा प्रत्यय आपके लगने वाला है। चलिए अब एक दो प्रत्यय और करवाता हूं मैं आपको, क्षत्रि और शानच। हेडिंग लगाइए, क्षत्रि और शानच प्रत्यय। लिखिए, जाता हुआ या हुई, ठीक है, जाती हुई, या पढ़ता हुआ या हुई, ठीक है, पढ़ती हुई। जैसे वर्तमान, वर्तमान कालिक शब्दों शब्दों के साथ क्षत्रिय, जिसके अंदर अत शेष रहता है, ठीक है, और शानच, जिसके अंत में आन शेष रहता है, ठीक है, प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, यानी कि संस्कृत में वर्तमान कालिक जो शब्द होते हैं उन वर्तमान कालिक शब्दों के साथ में यानी जो ऐसा अर्थ प्रकट कर रहा है, वे जाता हुआ, जाती हुई, यानी कार्य को करते हुए वर्तमान कालिक, है ना, पढ़ता हुआ, खाता हुआ, खाती हुई, दौड़ता हुआ, दौड़ती हुई, ऐसे जो शब्द है इनका जब अर्थ प्रकट किया जाता है तो ऐसे शब्दों के साथ में आपके क्षत्रिय, जिसके अंदर आपका अत शेष रहता है, और शानच, जिसके अंदर आपके आन शेष रहता है, प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखिए फटाफट, फिर उदाहरण लिखवाता हूँ मैं आपको। लिखिए, सबसे पहले हम क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण लिखते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल लट लकार, लगाइए फटाफट। क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार वर्तमान काल। धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है। देखिए, धातु आपकी भू और ये क्षत्रिय प्रत्यय अगर जोड़ते हैं तो भवत,
ठीक है, अत लास्ट में शेष रह गया, भू भवत, पठ पठत, ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय में अत शेष रहता है, ये ध्यान रखिए आप, पठ पठत हो गया, क्री कुर्वत, इसको आप ख समझ लेंगे ना। चलिए, क्री में अगर आप क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुर्वत शब्द बन जाएगा। गम धातु में गच्छत, देखिए गम जब धातु रूप आप याद करेंगे तो गम धातु जो है केवल लृट लकार में गम रहती है, बाकी चारों लकारों में इसका गच बन जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। दृश्य इसी प्रकार से दृश्य है, ठीक है। पश्यत, दृश्य आपकी गम के अंदर जो है दृश्य रहती है, बाकी सभी में आपका जो है पश्य बन जाता है, ठीक है। चलिए अब कुछ शानच सानच प्रत्यय के हम उदाहरण लिखते हैं, समझ में आ रहे हैं ना आपको प्रत्यय की अवधारणा। शानच प्रत्यय, चलो यहां लगा देते हैं हेडिंग, शानच प्रत्यय, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं धातु, और यहाँ पे लिख देते हैं शानच प्रत्यय के बाद में शब्द जो बनेगा वो, ठीक है। देखिए वृद्ध, वर्धमान, देखिए आन शेष रह गया इसके अंदर, ठीक है, वर्धमान, सेव सेवमान, आन लास्ट में शेष रह रहा है, ये ध्यान रखिए, वो शानिश प्रत्यय का उदाहरण आपके सेव सेवमान, ठीक है। इक्ष, इक्ष आपका इक्ष्मान, इक्ष धातु से क्या बन जाएगा आपके इक्ष्मान, वृत्त वर्तमान, ठीक है। यानी वर्तमान जो शब्द है उसके अंदर आपके शानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिए, आप यूज तो बहुत करते हैं लेकिन उसका समझते नहीं है क्या है वर्तमान, है ना। लिखिए फटाफट से, चलिए उतार लिया होगा आपने, तो ये आपके दोनों प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये मान करके चलना जिसके अंदर मान शब्द लास्ट में आन शेष रहता है उसमें आपको शानच प्रत्यय लगा देना है, और जिसके अंदर आपके अत शेष रहता है उसके अंदर आपको जो है
क्षत्रिय प्रत्यय लगा देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपने दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट को बैठा लिया है तो आपको प्रत्ययों के अंदर विशेष रूप से कोई परेशानी नहीं आएगी। और खास करके 3 नंबर्स के आपके यानी 3 नंबर के जो प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जाम्स में है, तो इनका आप अच्छे से, ये जो 4 प्रत्यय हमने पढ़े हैं इनका अच्छे से आप अभ्यास करिए। और कोई चीज समझ में नहीं आती है, किसी शब्द में कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। और कल से तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होगा उसको भी खोल दिया है आपके एग्जाम्स को देखते हुए, ठीक है। और ये ग्रुप वैसे आपके एग्जाम तक ही है, उसके बाद ग्रुप को वैसे मैं खत्म कर दूंगा। तो ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो आप मुझे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, उसका हम समाधान करने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए तो मैं इस कक्षा में इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे फ़ोन की मेमोरी भी मेरे को पिछले जो क्लासेस हैं वो कंप्यूटर में मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए, तो पिछली बार जैसे वैसा हो सकता है कि क्लास चलते चलते बीच में बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसलिए आज के लिए इतने ही, ये 4 प्रत्यय हमने पढ़े हैं। बाकी के जो प्रत्यय कल मैं आपके प्रत्यय जो प्रकरण है उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, शायद कंप्लीट हो जाएंगे। 3 या 4 प्रत्यय आपके और शेष बचे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके प्रत्यय समाप्त हो जाएंगे। फिर हम उसके बाद आपके अवयव प्रकरण को देखेंगे। और शब्द रूप धातु रूप जो है आपको याद करने की चीजें हैं, आप चाहे तो अपनी बुक से याद कर सकते हैं। और कुछ नोट्स है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करने का प्रयत्न करूंगा अगर मुझे समय मिला तो। बाकी उनको एक एक को यहाँ पे शब्द रूप को लिखने में कोई सार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। वो सिर्फ आपको याद करनी है, क्योंकि उनमें समझने का कुछ भी नहीं है। शब्द रूप और धातु रूप में समझने का कुछ भी नहीं। हाँ, धातु रूप जरूर मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको परिचय देकर के करवा सकता हूँ कि लट लकार में किस तरीके से चलते हैं, लिट में कैसे, जो 5 लकार दिए गए हैं तो उनका हम जरूर करेंगे। बाकी शब्द रूप तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और धातु रूप भी मैं एक एक आपको थोड़ा सा उदाहरण लिखूंगा, बाकी उसके पैटर्न के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। जो भी धातु आपके अंदर उसमें दे रखी है, आपके सिलेबस में जो भी शब्द रूप आपको दे रखे हैं उन सभी के रूप आपको याद करने हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। अपने दिन को जारी रखें। नमो नमः।